क्या हम बायोलॉजी में 95% ला सकते, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो सारे भ्रम आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपके। क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहते ना, अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में, बादशाह उसी को बनाती है जो खुद, जो एक्सक्यूज नहीं देते, जो बहाने नहीं बनाते पेपर। यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो बिहार के तमाम बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ करके क्या हम बायोलॉजी में 95% ला सकते हैं। वो प्यारे बच्चों आपके अंदर जो डाउट चल रहा था ना कि सर जैसे जब मैं पढ़ाने आता तो आपको सर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दो, अब आपका एक सवाल और आने लगा कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको सिर्फ पढ़ करके क्या हम बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर मतलब 95% प्लस ला सकते हैं। तो यस बेटा, कुछ चैप्टर्स हैं, आज उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपके मन के अंदर जितने भी डाउट हैं, जितने भी भ्रम है ना, वो सारे भ्रम आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपके दूर हो जाएंगे। तो हाय हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा नाम अमन है और आप प्यार से अमन भैया और बायोलॉजी किंग के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं ना कि जो किस्मत भी, जैसे देखो जब भी क्लास शुरू करते हैं ना तो एक मोटिवेशन जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहते ना फिर दिक्कत हो जाती है, फिर आप कहते हो भैया हम सही से पढ़ नहीं पाते, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। इसलिए मोटिवेशन आप लोगों को जरूरी है। क्या कहते हो आप लोग, बताओ। अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सबसे वीक सब्जेक्ट आपका कौन सा है, ठीक है। सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट कौन सा है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, नीचे कमेंट करके बताना। कहते हैं ना कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। जो खुद कुछ करने का जो हुनर रखते हैं, जो खुद कुछ करते हैं, जो मेहनत करते हैं, ठीक है, जो एक्सक्यूज नहीं देते, जो बहाने नहीं बनाते हैं, ठीक है, अक्सर वही बादशाह बनते हैं और मुझे भरोसा है आप पे, ठीक है। बात करते हैं सर कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि जरूरी बात होती है कि क्लास 12th में अब आप लोग आ गए हो। अब पेपर जो है ना, पेपर यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो बोर्ड एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सर पे है, खोपड़ी पे है प्यारे बच्चों। और उस बोर्ड एग्जाम की तैयारी यदि आपने आज से अच्छे से नहीं किया ना तो यकीनन आपके परसेंटेज बहुत डाउन हो जाएंगे, आपके नंबर प्यारे बच्चों बहुत कम हो जाएंगे। तो आप पूछ रहे हैं कि भैया बताइए कि बायोलॉजी में हम अभी से क्या पढ़ें और क्या छोड़े। प्यारे बच्चों देखो, अगर आप यहां तक मतलब अभी जो है अक्टूबर नवंबर चल रहा है, ठीक है, यहां तक पहुंच गए हो ना तो इसका मतलब है आपने कुछ ना कुछ, देखो कंप्लीट अगर यूनिट की बात करूं बायोलॉजी में, ठीक है, कंप्लीट यूनिट की तो आपके पास है यूनिट 5, ठीक है बेटा। और यूनिट 5 के अंदर टोटल चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर है टोटल बाबू कितने, वो है 16, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई की ही होगी इन 16 चैप्टर्स में। अगर नहीं पढ़े बेटा तो हमारे 1 शॉट वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग यूट्यूब के सर्च बॉक्स पे जा करके सर्च करेंगे ऐसे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 बिहार बोर्ड बाई अमन भैया PW, ऐसे करके सर्च करेंगे, सभी चैप्टर के नाम सर्च करेंगे, सभी 1 शॉट वीडियो आपको मिल जाएंगे बेटा। आप उससे रिवीजन कर सकते हो, एक 2-2 घंटे के अंदर, 3-3 घंटे के अंदर आपका जो चैप्टर है वो प्यारे बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बात आ जाती है कि सर अभी के टाइम में हम क्या चीज पढ़ें, कौन चीज पढ़ें या कौन चीज हम छोड़ दें। बच्चों देखो एक चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, कि जितना भी हमारा सिलेबस है, ठीक है, ये हमारा प्यारे बच्चों क्या है, ये हमारा बायोलॉजी का क्या है, बायोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है। अब इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता है कि क्वेश्चंस जो हमारे पूछे जाते हैं ना वो बहुत हार्ड लेवल के आते हैं, मतलब हार्ड लेवल मतलब ठीक ठाक लेवल के आते हैं, है ना। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, थोड़ा सा भी आपने ढीलाखोरी कर दी ना अपने पढ़ाई में, तो प्यारे बच्चों आपका स्कोर जो होता है वो डाउन हो जाता है। इसलिए मैं अभी आपको कह रहा हूं, अभी आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों कि आपको देखो पॉसिबिलिटीज इतना रखो कि 16 चैप्टर में आपको 16 पढ़ने, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। और यदि छोड़ना भी है, यदि बहुत टाइम हो गया है और आप अभी जनवरी में वीडियो देख रहे हो या पेपर के टाइम में वीडियो देख रहे हो, तो फिर कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उस पर भी चर्चा करूंगा, ठीक है। लेकिन अब मैं सबसे पहले बता दूं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। जो जनरल है, रिप्रोडक्शन पहली यूनिट है वो 6 नंबर की आती है प्यारे बच्चों। जो दूसरी यूनिट जेनेटिक एंड एवोल्यूशन है उससे प्यारे बच्चों 18 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। फिर तीसरी यूनिट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, उससे भी प्यारे बच्चों 18 नंबर, और बायोटेक्नोलॉजी से भी प्यारे बच्चों क्या होते हैं 18 नंबर के सवाल आते हैं। और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से भी प्यारे बच्चों कितने नंबर के, 18 नंबर के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि सर रिप्रोडक्शन में सर 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं टोटल प्यारे बच्चों, 4 चैप्टर हैं।
अगर आप ये यूनिट हटा दोगे, 6 नंबर हटा दोगे, 6 नंबर नहीं चाहिए, तो 16 में से यदि 4 घटा दोगे तो कितना आएगा, बताइए बताइए कितना आएगा। 4 घटा दोगे तो जाहिर सी बात है सर 12 चैप्टर आएगा। तो प्यारे बच्चों 12 चैप्टर तो पढ़ लो कम से कम, है ना। आपको मैंने वन शॉट भी बता दिया, आपको किसी बैच में जुड़ने की जरूरत ही नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप वन शॉट से पढ़ लो। लास्ट टाइम यूट्यूब पर ढेर सारा रिवीजन होगा, प्रचंड रिवीजन, उसका रिवीजन करके पढ़ लो। प्यारे बच्चों अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, सच बता रहा हूँ दिल से, अगर आप पढ़ना चाहते हो ना तो आज बहुत डाटा अवेलेबल है आप सभी लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, एक्सक्यूज देना चाहते हो, बहाने बनाना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों बनाओ, फिर उसमें मेरा क्या जाता है, ठीक है ना। जो पढ़ने वाला बच्चा है प्यारे बच्चों वो पढ़ लेता है, ठीक है। बहुत डाटा अवेलेबल है, हम लोगों ने बहुत डाटा अवेलेबल करवाया प्यारे बच्चों इसी चैनल पर, है ना। बिहार के उन तमाम बच्चों को जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, जिन बच्चों को पैसे की कमी से वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे थे, ठीक है ना, उनके लिए तक हम लोग खड़े हुए प्यारे बच्चों। अब और क्या चाहिए, है ना। अब मेहनत तो आपको करना है ना। बात आती सर वो सब तो ठीक है, बट आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो बस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर। यस बेटा 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो 5 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर मैं आप सभी लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं। इन सभी 5 चैप्टर को पढ़ के प्यारे बच्चों, और जो कंप्लीट चैप्टर है उनको पढ़ करके प्यारे बच्चों, थोड़ी थोड़ी उनके बारे में जानकारी लेके प्यारे बच्चों, आप अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्यारे बच्चों ला सकते हैं। कहते हैं ना कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय, जिससे 2025 बोर्ड परीक्षा में आपके क्या होंगे, सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 2025 परीक्षा के लिए ये फोकस चैप्टर प्यारे बच्चों, इन सभी चैप्टर्स पर प्लीज और प्लीज फोकस करना और इनको हर हाल में पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपके नंबर पक्के हैं, गारंटीड प्यारे बच्चों, आपके नंबर पक्के हैं। पहला चैप्टर है वंशानुक्रम का आणविक आधार प्यारे बच्चों, क्या है, वंशानुक्रम का आणविक आधार, यानी कि इसको प्यारे बच्चों डीएनए वाला चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा चैप्टर है वंशानुक्रम और विविधता का सिद्धांत, यानी कि प्यारे बच्चों मेंडल वाला चैप्टर, मेंडल, इसके अंदर ग्रेगर जॉन मेंडल के तीनों नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगर इसके अंदर बात करूं मैं, इसके अंदर आप लोग कंप्लीट डीएनए और आरएनए की बात कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर पढ़ लेना प्यारे बच्चों किसकी, फिर पढ़ लेना प्यारे बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, लो चैप्टर्स के साथ सब टॉपिक्स भी बता रहा हूं। फिर एचजीपी यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेना। यहां पे प्यारे बच्चों तीनों लॉ पढ़ लेना, ठीक है, तीनों लॉ पढ़ लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ लेना प्यारे बच्चों, और सिंड्रोम पढ़ लेना, ठीक है। और दूसरी चीज है प्यारे बच्चों क्या, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उनको पढ़ लेना, जैसे सिकल सेल एनीमिया वगैरह, ठीक है, उनको पढ़ लेना। वहीं से सवाल आएंगे और कहीं से सवाल प्यारे बच्चों आपके नहीं पूछे जाएंगे। बात आती ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, रोग, सभी रोग जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना। मलेरिया, है ना, एड्स और कैंसर के बारे में जरूर पढ़ लेना प्यारे बच्चों, सवाल यहां से आ सकते हैं। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र पूछा जा सकता है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है, यहां से प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है क्या, कि वाहित मल उपचार में संयंत्र, ठीक है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर अगला चैप्टर आता है जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, कंप्लीट बायोटेक पढ़ लेना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ लेना प्यारे बच्चों। इसी से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से क्वेश्चन प्यारे बच्चों नहीं आएंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब टॉपिक्स भी आपको बता दिया, ठीक है। अब आप लोग जाइए फटाफट से वन शॉट वीडियोस को देखिए और अपनी पढ़ाई को प्यारे बच्चों क्या करिए, स्टार्ट करिए। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस को प्यारे बच्चों वॉच करना शुरू कर दीजिए। बात आती है कि सर कौन सा टाइम टेबल ऐसा बना लूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मान लो प्यारे बच्चों कि आपने ऐसे बायो, ठीक है, जो वीक सब्जेक्ट है आपने इधर फिजिक्स लिख दिया, आपने इधर केमिस्ट्री रख दिया, ठीक है। जो वीक सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिखो, उस पर प्यारे बच्चों ज्यादा टाइम दो। क्या करो प्यारे बच्चों, उस पर आप लोग ज्यादा टाइम दो और उसको प्यारे बच्चों ज्यादा फोकस के साथ पढ़ो और उस सब्जेक्ट का रिवीजन जरूर करो, ठीक है। बाकी इन सब्जेक्ट का रिवीजन करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं इनका रिवीजन मत करो प्यारे बच्चों, इनका भी रिवीजन करो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको नंबर दिलाएंगे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों जो सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, सबसे ज्यादा क्या हो, सबसे ज्यादा जो कमजोर सब्जेक्ट हो, ठीक है, सबसे ज्यादा कमजोर सब्जेक्ट, उस पर प्यारे बच्चों ज्यादा ध्यान दो। और पॉसिबिलिटीज हो प्यारे बच्चों तो मॉर्निंग, यानी कि सुबह जब तुम सो के उठो मॉर्निंग में,
तब रिवीजन करना शुरू कर दो। सर बात आती है कि सर 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ें। अब प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं कितनी सेल्फ स्टडी की, तो सभी चैप्टर को अभी आपको 2 घंटे देना है, ठीक है। तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट हैं और 10 घंटे आपको प्यारे बच्चों डेली बेसिस पर पढ़ाई करनी है आज से प्यारे बच्चों, ठीक है। आज से कोई बहाना नहीं बनाना है, ठीक है, कि आज से तुम बहाना बनाना शुरू कर दो कि भैया आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज से अपनी उन किताबों को उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि प्यारे बच्चों टाइम बहुत नजदीक आ चुका है, पेपर आपके सर पे है। तो मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद पेपर के टाइम में। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। अमन भैया की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।